ए अशरफ़ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तरास कलीद करम कुशा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफ़ा हुर्मत रूह पैम्बर यक नज़र कुनसुए माँ यक नज़र कुनसुए माँ यक नज़र कुनसुए माँ। वही रब जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वो कुंवारी पाक मरियम वो नफ़ख्त फ़ीह का दम है अजब निशानी आज़म मगर आमिना का जाया। वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। और मेरे इमाम ने फरमाया कि सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। और उस्ताज़ ज़मन अल्लामा हसन अलैहि रहमत व रिज़वान ने इरशाद फरमाया कि दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो क़ज़ा एक ही सजदे में अदा हो। और ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वही रब जिसने तू वाह क्या मर्तबा ए गौ से बाला तेरा, ऊँचे ऊँचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते। वास्ता मुर्शिद वैसे मुस्तफ़ा का ये खुदा, मुल्तजी हूँ तुझसे मैं यफू ख़ता के वास्ते। कर वैसे जज्बे ईमा साहिब सिद्क़ को यकीन, मुर्शिदी सैयद वैसे मुस्तफ़ा के वास्ते। मुर्शिदी सैयद वैसे मुस्तफ़ा के वास्ते, मुर्शिदी सैयद वैसे मुस्तफ़ा के वास्ते। अदरात तमाम तारीफ़ें मुझ परवरदिगार आलम के लिए कि जिसने लफ्ज़ कुन से कौनैन की तख्लीक फरमाई। दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर पेश हैं गुंबद खदरा के उस मकीन मुक़द्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह रहमत में, कि जिनके रोज़े रहमत से आज भी कौनैन की बावकार ज़िंदगी की तहफ़्फ़ुज़ के लिए यह सदा आम तौर पर आ रही है कि निशानी मंजिल मकसूद है मेरी तुरबत, निशान ये छोड़ता हूँ अहले कारवां के लिए। और बेपनाह अक़ीदत व मोहब्बत के हारो फूल पेश हैं सहाबा कुबार व शुहदाए इज़ाम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की बारगाह में, कि जिन्होंने इस्लाम जैसे मजहब महज़ब को करन बादा करन नस्लन बादा नस्लिन दारुल के फंदों को चूमते हुए हम तक पहुँचाया। सलीबो दार सही दस्त को है सार सही, जहाँ भी तुमने पुकारा है जाने सार चले। और सुनी जो बांग जरस तो वक़्त लगा है जफा, कफन बदोश असीरान जुल्फ़े यार चले। अदरात बेपनाह अक़ीदत व मोहब्बत के हारो फूल, सबसे पहले मैं उस बारगाह अब्तरी में पेश करने की सादत हासिल करूँगा कि जिसे आज हम दुनिया इश्क़ व मोहब्बत का इमाम, फ़िक्र व नज़र का शहंशाह कहते हैं। दुनिया इश्क़ व मोहब्बत जिसे आज आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के नाम से दुनिया जानती और पहचानती है। अदरात बड़ी खुशी की बात यह है कि आप हज़रात ने जितने भी नाम इश्तिहार के ज़रिए पढ़ा है और अलाउंस के ज़रिए समाअत किया है, वो सारी की सारी अज़ीमुल मर्तबा शख्सियतें आज के इस अज़ीमुश्शान उर्स मुक़द्दस बमौका रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ ला चुकी हैं। खुसूसियत के साथ नबीर सैयदुश्शुहदा आले नबी औलाद अली शहज़ादे मौलाए कायनात हुज़ूर सैयदी आकाई मौलाई हुज़ूर सैयद अकमल मियाँ शाह साहब क़िबला अशरफ़ी जिलानी कानपुर शरीफ आपकी तशरीफ़ आवरी हो चुकी है। और साथ ही साथ शहज़ादे मौलाए कायनात हुज़ूर सैयद कलीम अशरफ साहब क़िबला मकाम दरगाह इल्तिफ़ातगंज वो तशरीफ़ रखते हैं। और आज के इस अज़ीम जश्न के खुसूसी ख़तीब ख़तीब आज़म हिंदुस्तान नाशिर मसल के आला हज़रत मुहाफ़िज़ मसल के आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती कमालुद्दीन साहब क़िबला लखनवी वो तशरीफ़ रखते हैं। और साथ ही साथ ख़तीब अहले सुन्नत ताजदारे अहले सुन्नत मुदब्बिर कौम नाशिर मसल के आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती कमाल अहमद साहब क़िबला अलीमी दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही वो भी तशरीफ़ रखते हैं। हिंदुस्तान का वो अजीम लहजा कि जिसे आज पूरा हिंदुस्तान शहंशाह तरन्नुम बाई क़ारी ज़ैनुल आबदीन साहब क़िबला कानपुरी
मद्दाह शफी महशर भाई अंबर मुशाहिदी साहब किबला और जनाब नौशाद कप्तानगंजवी, जनाब यूसुफ आरजू और तूतिया चमलिस्तानी रिसालत भाई अहमद रजा बस्तवी, जनाब नैयर बस्तवी, बुलबुल बाग मदीना, जनाब कारी लईक सुल्तानपुरी, ये अजीम शान लहजे जो है आज के इस अजीम जश्न में तशरीफ़ रखते हैं। लिहाजा जो हजरात अपनी ज़रूरियात से फारिग हो चुके हों और इधर उधर टहल रहे हैं, तो मैं उन हजरात से बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि आप हजरात आ करके अपनी नशिस्त को महफूज कर लें, इसलिए कि बस थोड़ी ही देर के बाद वलमा इकराम जितने भी हजरात इधर उधर टहल रहे हैं, बिला ज़रूरत मैं उन हजरात से बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि देखें, रब कदीर ने हमें आपको साल भर में 365 रातें घरों में आराम करने के लिए दिया है। हम अपने आराम के निगार खाने से सिर्फ एक रात निकालें और उस एक रात को आज के इस अजीम शान रहमत आलम कॉन्फ्रेंस के साथ जोड़ दें, तो हो सकता है कि यही रात कल बाजार महशर में हमारे आपके लिए जरिए आखिरत साबित हो जाए। जो हजरात बैठे हैं या खड़े हैं, मैं उन हजरात से गुजारिश करता हूं कि आप हजरात पहले आगे आकर के बैठ जाएं, करीब आकर के बैठें। और ये कमेटी के हमारे जिम्मेदारान हैं और मदरसे के असातिज़े इकराम हैं, मसाजिद के अइम्मा इकराम हैं, ये हजरात आप हजरात को बिठाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप हजरात करीब आकर के बैठ जाएं। और उलमा इकराम और शोरा इकराम का नूरानी काफिला इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद मिंबर शरीफ पे जलवाबार होगा, तो हम और आप हजरात शहनशाह तरन्नुम भाई कारी ज़ैनुल आबदीन साहब किबला कानपुरी की नातिया शायरी सुन करके, जनाब अंबर मुशाहिदी की नातिया शायरी सुन करके हम और आप हजरात अपने समातों के जंग को मुनव्वर मुजल्ला के माहौल में तब्दील करेंगे। हजरात, अंजुमन गुलशन रजा महबूबी सोसाइटी कप्तानगंज के ज़ेरे एहतमाम आज का ये एक अज़ीमुश्शान रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, जिसमें प्रशासन के भी बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे आए हैं, मैं उन हजरात का जो है अंजुमन गुलशन रजा महबूबी सोसाइटी कप्तानगंज की तरफ से उनका मैं दिल की अता गहराइयों से उन्हें शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हजरात यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। और आप हजरात से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि देखें, आप हजरात अपना कीमती वक्त ज़ाया ना करें। जो हजरात मेरे सामने खड़े हुए हैं, मैं उन हजरात से बड़े अदब के साथ गुजारिश करूँगा कि मेरे भाई आप हजरात जल्दी से आप हजरात अगर बैठ जाएंगे, तो मैं जनाब कारी ज़ैनुल आबदीन साहब किबला कानपुरी, जनाब अंबर मुशाहिदी साहब किबला गोंडवी, जनाब कारी लईक साहब किबला सुल्तानपुरी, जनाब नौशाद कप्तानगंजवी, जनाब यूसुफ आरजू साहब किबला, जनाब अहमद रजा साहब किबला बस्तवी, इन तमामी सना खान को यके बाद दीगरे मैं आप तमामी हजरात के समातों की दहलीज तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, ताकि हम और आप हजरात जल्द अज जल्द नातिया शायरी सुन करके हिंदुस्तान के वो मशाहिर उलमा इकराम कि जिनकी तकरीरें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज कुरान और हदीस की रोशनी में सुनने के लिए लोग रातों को उठ उठ करके जलसे गाह में आते हैं। खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती कमालुद्दीन साहब किबला लखनवी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक ऐसी अजीम, एक ऐसी बाबरकत शख्सियत है कि जिनकी तकरीर सुनने के बाद हम और आप हजरात अपनी मालूमात में इजाफा करेंगे, तो बेहतर है कि आप हजरात खड़े होने से बेहतर है कि आप हजरात बैठ जाएं। मैं कमेटी के अहबाब से भी गुजारिश करूंगा कि देखें, जो हजरात इधर उधर हैं उन्हें आप हजरात बिठाने की भी कोशिश करें। और यहाँ जो बहुत सारे मद्दाहान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ पे तशरीफ़ रखते हैं, ताकि हम और आप हजरात जल्द अज जल्द उन तमामी सना खान से ना तो मनक़बत के कुछ अशार सुन करके अपने समातों को मुनव्वर मुजल्ला के माहौल में तब्दील कर लें। मिंबर शरीफ पर हाजिर तमामी मुक़्तदर व मौक़र उलमा इकराम, मदारिस इस्लामिया के असातिज़ा इकराम, खानक़ाहों के तक़द्दुस से अपने वजूद को माला माल करने वाली अपनी शख्सियतें, मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा अंजुमन गुलशन रजा महबूबी सोसाइटी कप्तानगंज के तमामी कीमती अहबाब को कि इन हजरात ने अपने बड़ों के मशवरे पे अमल करके आज के इस जमीन को आसमान में तब्दील कर दिया है। हजरात, ये वो जमीन मुक़द्दसा कि जो आसमान की आंखों में आंखें डाल करके बातें कर रही हैं, ये वो जमीन मुक़द्दसा कि जिस पे वो मुसाफराने हरम आराम कर रहे हैं। सादात इकराम की अजमतें हमारे आपके सीनों में मोहब्बतों की सूरत में जज्ब है।
उन सादात किराम के इल्मी कारनामे की आवाज, मजहब अहले सुन्नत की रीढ़ की हड्डी, इमाम आजम अबू हनीफा के मजलिस इश्क की याद दिलाने वाली आवाज, सरकार मखदूम समना कछौचवी के सबसे खूबसूरत मतलब के अज़ीमुश्शान तबीब, सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान के अज़ीमुश्शान अज़मतों की निशानी, सरकार साबिर कलियरी का सब्र बन करके, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मोहब्बतों की अलामत बन करके, सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के करामत का मजहर बन करके, हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के इनकारो इकरार का लहजा बन करके, सिद्दीक़ अकबर की सदाकत बन करके, फारूक आजम की अदालत बन करके, उस्मान गनी की सखावत बन करके, हजरत अली की शुजाअत बन करके, हजरत सुहैब रूमी का इश्क बन करके, हजरत बिलाल हबशी की मोहब्बत बन करके, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की सूरत में रब्बे कदीर ने इस ज़मीन के हवाले किया है। हज़रात देखें, हिंदुस्तान में रोजाना सैकड़ों जलसे होते हैं, हजारों जलसे होते हैं, ना तो सामीन की कमी होती है, ना ही सुनाने वाले की कमी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आज आपके इस गांव में, आपके इस कस्बे में रहमत आलम कॉन्फ्रेंस उर्स मुक़द्दस के मौके पे इनेकाद किया गया है, जिसमें मुल्क के मशाहिर उलमा इकराम और शोरा इकराम तशरीफ रखते हैं। मैं आप हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि जो हजरात इधर उधर टहल रहे हैं, उन हजरात तक अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो मैं आप हजरात से बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि हजरात देखें, आज ये उम्मन होता है और मैं रोज़ाना जलसों में इसका मुशाहिदा भी कर रहा हूँ, इसे देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ जलसे जो है, और ख़ास तौर से हमारे और आपके यहाँ यानी सुन्नियों के यहाँ जलसे जो है शुरू होते होते तकरीबन रात के 10 बज जाते हैं। और जानते हैं जब रात के 10 बजे जलसे हमारे शुरू होंगे तो उस जलसे का हाल यही होता है, उस जलसे का हश्र यही होता है कि हमें आपको रात के 3 साढ़े 3 बजे तक बैठना पड़ता है। और यहाँ से उठने के बाद हम ना तो नमाज फज्र अदा करते हैं, ना ही हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं। उसकी वजह यह है कि हम रात भर तो जलसे में जगे रहते हैं, लेकिन हजरात कसम खुदा की जब हम और आप हजरात अपने अपोजिशन पार्टियों के जलसे देखें तो उनके जलसे बाद नमाज मगरिब शुरू होते हैं, और जितने वक्त उनके यहाँ जलसे खत्म होते हैं यानी 10 बजे उनके जलसे खत्म होते हैं तो 10 बजे हमारे आपके जलसे शुरू होते हैं। मैं तो यार हिंदुस्तान के अक्सर बेशतर जलसों में मैं आजकल यही कह रहा हूँ कि हम अपने रविश को बदलें, अपने प्रोग्राम के नौवियत को बदलें। हम बाद नमाज इशा फौरन प्रोग्राम शुरू करें, ताकि वक्त पे जब प्रोग्राम हमारा शुरू हो जाए तो वक्त पे ये प्रोग्राम जो है हमारा आपका खत्म भी हो सकता है। ना तो हमें रात भर बैठने की जरूरत है, ना आपको जबरदस्ती बिठाने की जरूरत है। तो हजरात अब यही देखें कि रात के तकरीबन 10 बज चुके हैं और अभी आप हजरात टहल रहे हैं, आप हजरात इधर उधर टहल रहे हैं। देखें हजरात, हमारे पास कायदे का एक सजदा भी नहीं है कि जिसपे हम नाज करें, या हमारे पास एक वक्त का फाका भी नहीं है कि जिसको हम सरकार की सुन्नत समझ करके अपने आप को अदायगी के मनसब पर फाइज करें, या हमारे आंखों से आंसुओं का एक कतरा अभी तक नहीं निकला है कि जो आंसू खुदा के खौफ से निकला हो। और हम ये सोचते हैं कि मरने के बाद बगैर हिसाबो किताब हम जन्नत में डाल दिए जाएंगे। हजरात ये हमारी सोच है, आपकी सोच है कि मरने के बाद बगैर हिसाबो किताब हम जन्नत में डाल दिए जाएंगे। हजरात क्या कभी सोचा आपने कि हम इस दुनिया में किसी मजदूर को अगर मजदूरी करने के लिए बुलाते हैं, अगर मजदूर वक्त पे नहीं आता है तो हम उसकी मजदूरी को काट लेते हैं। अगर मजदूर जो है दोपहर तक काम करके काम को बंद करके अगर वो दोपहर के बाद जाना चाहता है तो हम उसे 400 रुपए के बजाय 200-250 रुपए दे करके हम और आप उसे रुखसत करते हैं। लेकिन यार कितना करीम है हमारा आपका रब, कितना मेहरबान है हमारा आपका रब। हम तो रब की नाशुक्री करते हैं, हम तो रब के फरामीन पे अमल भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मेरा रब हमारे आपके खाने का इंतजाम करता है, हमारे आपके रहने का इंतजाम करता है, हमारे आपके लिए अच्छी सवारियों का इंतजाम करता है। हज़रात आप हज़रात देखें कि आज ये जलसे होते किस लिए हैं। आखिर इतना बड़ा उर्स और रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में इतने अजीम खतीब और इतने अजीम सनाखा को आखिर बुलाने की जरूरत क्या पड़ी है कि आखिर आज जो है इतने बड़े खतीब हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहब किबला लखनवी, हजरत अल्लामा कमाल अहमद साहब किबला अलीमी दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही, शहनशाह तरन्नुम भाई
हाँ ठीक है, इस माइक को आप ना बंद करें बस। ये तौहीद भाई का जलाल जो है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक ठीक ठीक, बैठे आप हजरात। देखें मैं बात कर रहा था यार कि हम और आप हजरात आज के इस अजीम जश्न में तशरीफ़ रखे हैं। जानते हैं ये अजीम जश्न, ये अजीम महफिलें होती किस लिए हैं, हमें आपको आखिर इस दुनिया में रब ने भेजा किस लिए है। क्या कभी आपने सोचा, तन्हाइयों में जा कर के सोचें यार, हम और आप हजरात, ये उलमा हमारे चीखते चीखते जिनकी ज़बानें घिस चुकी हैं, ये उलमा जो हैं न जाने कितने ऐसे खुतबा हैं, न जाने कितने ऐसे शोरा हैं जिनको सफ़र करते करते जो है जिनके कमर में तकलीफ़ें होने लगी हैं, लेकिन आज भी कौम जो है जहाँ पहले थी उससे भी ज़्यादा दूर हो चुकी है। यार उठाएं आप कुरान मुक़द्दसा, आप अपने उलमा के करीब हों, आप अपने मदारिस के करीब हों, आप अपने मस्जिद के अइम्मा के करीब हों। जब आप अपने इलाके के उलमा के करीब होंगे, अपने मदारिस के असातिज़ा के करीब होंगे, अपने मस्जिद के अइम्मा के करीब होंगे, जब आप इनसे सवाल करेंगे कि हमें आपको इस दुनिया में अल्लाह ने भेजा किस लिए है, आखिर भेजने का मकसद क्या है, रब ने पैदा किया है हमें आपको तो पैदा करने का मकसद क्या है, तो ये उलमा आपको बताएंगे कि रब कुरान मुक़द्दसा में इरशाद फरमाता है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसान को इसलिए पैदा किया है ताकि वो हमारी इबादत करें, ताकि वो हमारी परस्तिश करें, ताकि वो हमारी बंदगी करें। तो हजरात आज के इस अजीम जश्न में अगर हम और आप हजरात बैठेंगे तो हमारे आपके नामे आमाल में नेकियां इकट्ठा होंगी। अगर आज के इस अजीम जश्न में बैठ करके हम और आप हजरात अल्लाह उसके रसूल के जिक्र को सुनेंगे तो हमारे आपके नामे आमाल में थोड़ी बहुत नेकियां इकट्ठा हो जाएंगी, और यही वो नेकी कल बाजार महशर में हमारे आपके लिए तोशे आखिरत साबित हो जाएगी, हमारे आपके लिए जरिए आखिरत साबित हो जाएगी। हजरात वक्त बिल्कुल नहीं है मेरे पास कि मैं बहुत लंबी तमहीदी गुफ्तगू आप हजरात के सामने कर सकूं, इसलिए कि वक्त की जंजीर में जकड़ने से पहले हम अपने आप को जकड़ करके रखें। रात के तकरीबन 10:10 होने को है और अभी आप हजरात बैठने के लिए तैयार नहीं है मेरे भाई। मैं आप हजरात से सिर्फ इतना कह सकता हूँ, आपको ना तो मैं ज़बरदस्ती बिठा सकता हूँ, ना तो मैं आपको ज़बरदस्ती बुला सकता हूँ, बस यहाँ से एक ज़बान ही से मैं कह सकता हूँ कि भाई आप हजरात बैठ जाएं। अगर आप हजरात को अल्लाह ने अक्ल दी है, आप हजरात बैठना जानते हैं, अगर आपको रब ने खड़े होने के लिए 2 पैर दिया है तो बैठने के लिए भी कुछ दिया है मेरे रब ने आपको, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हजरात देखें, और उम्मन ये होता है यार, मैं आपको बताऊं कि रात के जो है तकरीबन 10 साढ़े 10 बज जाते हैं लोगों को बुलाते बुलाते, लोगों को इकट्ठा करते करते, लेकिन बेहतर यह है कि आप और हम आप सारे हजरात जो है इकट्ठे हो करके बैठें, करीब हो करके बैठें, ताकि लगे कि ये नबी के उस्ताद जो है नबी की महफिल में बैठ करके अल्लाह उसके रसूल के जिक्र को सुनने के लिए रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में तशरीफ ला चुके हैं। रात के गेसू बिखर चुके हैं, सन्नाटे का आलम है, रात के गेसू बिखर चुके हैं, सन्नाटे का आलम है। आओ पढ़ें वल्लैल की सूरत जुल्फ़े नबी की बात करें, आओ पढ़ें वल्लैल की सूरत जुल्फ़े नबी की बात करें। तो हजरात जरा आप सोचें कि हम और आप हजरात आज के इस अजीम जश्न में बैठ करके, जानते हैं आपको ये उमूमन हर जलसे में बताया जाता है कि हम और आप हजरात जब भी यहाँ बैठेंगे और अपनी ज़बान से सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह व तहलील बुलंद करेंगे तो हमारे आपके नाम आमाल में नेकियां इकट्ठा होगी। हम और आप हजरात यही सोच करके बैठें ताकि हमारे आपके नाम आमाल में थोड़ी बहुत नेकियां इकट्ठा हो जाए। और मिंबर शरीफ पे बहुत सारे सनाखान मौजूद हैं, मुझे तो सबका नाम जो है मालूम नहीं है, लेकिन जो हजरात नबी की नात पढ़ना चाहते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि अपनी बात को यहीं पे ख़त्म कर लूँ, वरना ये होगा कि आधे घंटे से ज़ायद की तमहीदी गुफ्तगू भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन इतनी वक्त में गुंजाइश नहीं है कि मैं और मज़ीद जो है तमहीदी गुफ्तगू आप हजरात के सामने करूं। आप हजरात बैठे हैं, मैं आप हजरात का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हजरात ने मेरी बात पे लब्बैक कह के आप हजरात इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठा हो करके बैठे हैं।
ख्याल तैबा मुझे बेकरार करता है, ख्याल तैबा मुझे बेकरार करता है, नबी के हुक्म का दिल इंतज़ार करता है। हमें कोई करे या ना करे ज़िक्र शाफ़े महशर, नबी का ज़िक्र तो परवरदिगार करता है। कोई करे या ना करे ज़िक्र शाफ़े महशर, नबी का ज़िक्र तो परवरदिगार करता है। हज़रात भाई साहिब आलम साहब की बिला से आप हज़रात ने नात के अच्छे अशार को समात किया है। दुआ करें रब्बी कदीर की बारगाह में कि मौला तबारक व तआला हम सबको नात के सच्चे उशाक में शामिल फरमाए। हज़रात जाहिर सी बात है कि नात शरीफ जो है नहायत ही अदब के साथ कही जाती है, बहुत ही अदब के साथ लिखी जाती है और बहुत ही अदब के साथ पढ़ी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज पूरे हिंदुस्तान में नहायत मतानत और संजीदगी के साथ पढ़ने वाला वो अजीम लहजा कि जिसे आज पूरा हिंदुस्तान मोहब्बतों के साथ जनाब भाई अंबर मुशाहिदी साहब किबला गोंडवी के नाम से लोग जानते और पहचानते हैं। वो अजीम लहजा मिंबर शरीफ पे तशरीफ रखता है। इंशाअल्लाह हम और आप हज़रात बहुत जल्द जो है जनाब अंबर मुशाहिदी से मुलाकात करके ना तो मनक़बत के अच्छे अशार को समात करके अपने समातों को मुनव्वर मुजल्ला के माहौल में तब्दील करेंगे। बस आप हज़रात एक खूबसूरत माहौल बनाएं, एक सिमटा हुआ मिजाज बनाएं कि लगे कि हम और आप हज़रात जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में बैठ करके अल्लाह उसके रसूल के जिक्र को सुन रहे हैं। अब जरा जितने हज़रात यहाँ पे बैठे हैं, आप हज़रात को मैंने पहले भी बताया कि हिंदुस्तान के अच्छे लहजे आज के इस अजीम जश्न में तशरीफ रखते हैं। भाई जनाब ज़ैनुल आबदीन साहब किबला कानपुरी के पैकर में, जनाब अंबर मुशाहिदी के पैकर में, जनाब कारी लईक साहब किबला सुल्तानपुरी, जनाब यूसुफ आरजू साहब किबला, भाई अहमद रजा साहब किबला, जनाब नौशाद कप्तानगंजवी, ये तमाम लहजे आज के इस अजीम जश्न में हैं। इंशाअल्लाह यके बादीगरे हम और आप हज़रात इनसे मुलाकात करके ना तो मनक़बत के अच्छे अशार को समात करेंगे और खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती कमालुद्दीन साहब किबला लखनवी और खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलके आला हज़रत मुहाफ़िज़ मसलके आला हज़रत मुदब्बिर कौम हज़रत अल्लामा मुफ्ती कमाल अहमद साहब किबला अलीमी दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही के पाकीज़ा खिताब को सुन करके हम और आप हज़रात अपने मालूमात में इजाफा करेंगे। बस आप हज़रात बैठे मोहब्बत व एहतराम के साथ, अगर आप हज़रात बेदार रहे तो इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द जो है यानी जल्दी जल्दी यके बादीगरे तमामी सना खान को आप तमामी हज़रात के समातों के हवाले कर दूंगा और अगर आप हज़रात खामोश रहे तो मैं फिर यहीं पे तकरीर करा दूंगा, फिर इंशाअल्लाह मुशायरा बाद में कराऊंगा। बस बेहतर है कि आप हज़रात बेदार रहें। जरा आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक जितने भी कीमती अफराद बैठे हैं, मेरे नाम पे नहीं, इन उलमा के नाम पे नहीं, बल्कि नबी के नाम पे अपने दोनों हाथों को उठाएं, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिसको अल्लाह ने जितनी ताकत दी है उतने जोर से अपने नबी को पुकारे, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाँ, ऐसे ही आप हज़रात थोड़ा बेदार हो करके बैठे ताकि लगे कि हम और आप हज़रात जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में तशरीफ रखते हैं। मिंबर शरीफ पर हाजिर तमामी मुक़्तदर व मौक़र उलमाए किराम, मदारिस इस्लामिया के असातिज़ाए किराम, खानकाहों के तक़द्दुस से अपने वजूद को माला माल करने वाली अबकरी शख्सियतें, मैं सबकी दुआओं, मोहब्बतों और बरकतों को शामिल सफ़र करते हुए आपकी बज़्म मोहब्बत में जो और कीमती आवाज़ों के मालिकान मौजूद हैं, मैं उनको नबी के नात के हवाले से आप हज़रात तक पहुंचा दूंगा। क्या आप हज़रात सुभान अल्लाह कहेंगे? मैं नात का मैं एक शेर सरकार गरीब नवाज की बारगाह में पढ़ूं, क्या आप हज़रात सुभान अल्लाह कहेंगे? अच्छा, कितने लोग सुभान अल्लाह कहेंगे? जरा हाथों को उठा के बताएं सुभान अल्लाह। हाँ, ऐसे ही आप हज़रात बोलें कि बदल डाला दयारे कुफ्र का दस्तूर ख्वाजा ने। ठीक है, मिंबर शरीफ पर जितने भी मुक़्तदर और मौक़र उलमाए किराम हैं, मैं सबकी दुआओं और मोहब्बतें चाहता हूँ। भाई अंबर मुशाहिदी साहब किबला है और भाई कारी लईक साहब किबला, जनाब नौशाद कप्तानगंज, ये सब हज़रात बैठे हैं, सबकी दुआएं चाहता हूँ कि बदल डाला दयारे कुफ्र का दस्तूर ख्वाजा ने, बदल डाला दयारे कुफ्र का दस्तूर ख्वाजा ने, बसाया हिंद में वहदानियत का नूर ख्वाजा ने, बदल डाला दयारे कुफ्र का दस्तूर ख्वाजा ने, बसाया हिंद में वहदानियत का नूर ख्वाजा ने, और कहीं गुमनाम होके रह गया होता अना सागर, उसे कासे में लेके कर दिया मशहूर ख्वाजा ने। कहीं गुमनाम होके रह गया होता अना सागर,
कहीं गुमनाम होके रह गया होता अना सागर, कहीं गुमनाम होके रह गया होता अना सागर, उसे कासे में लेके कर दिया मशहूर ख्वाजा ने, उसे कासे में लेके कर दिया मशहूर ख्वाजा ने। और क्यों ना हो यार कि नबी का इश्क जो सीने में पाल लेता है, नबी का इश्क जो सीने में पाल लेता है वो आंधियों में भी रास्ता निकाल लेता है। नबी का इश्क जो सीने में पाल लेता है वो आंधियों में भी रास्ता निकाल लेता है। और मेरे नबी का जो बेटा है एक मोइनुद्दीन, वो पूरा मुल्क अकेले संभाल लेता है। मेरे नबी का जो बेटा है एक मोइनुद्दीन, वो पूरा मुल्क अकेले संभाल लेता है, पूरा मुल्क अकेले संभाल लेता है। मेरे नबी का जो बेटा है एक मोइनुद्दीन, वो पूरा मुल्क अकेले संभाल लेता है। और यकीनन ये अंबर भाई है, नौशाद भाई है, और ये जान लें कि अनाउंसर को जो है बहुत पढ़े लिखे लोग इनाम देते हैं, है कि नहीं? हाँ, सब इनाम नहीं देते हैं, ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वही अनाउंसर को इनाम देते हैं। वरना कभी कभी ये होता है नौशाद भाई ना कि हम लोगों के हाथ जो है एक अठन्नी भी नहीं आती है, सच्चाई है भाई, है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप बेदार हैं, आपकी समातें बेदार हैं। मैं आपको जो है दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप हज़रात यहाँ बैठे रहें, बस ताकि लगे कि हम और आप हज़रात ना तो मनक़बत के अच्छे अशआर सुने। मिंबर शरीफ पे बहुत सारे सनाखान हैं, मेरा बहुत ज़्यादा देर माइक पे रहना ये बेहतर नहीं है आज के इस जलसे के हवाले से। और मुझे मालूम है कि कब किस सनाखान को मुझे माइक पे लाना है, तो मैं गुजारिश करता हूँ कि आपके करीब का रहने वाला एक लहजा है जिससे आज हम और आप हज़रात मोहब्बतों के साथ जनाब यूसुफ आरज़ू साहब किबला बस्तवी के नाम से जानते और पहचानते हैं। मैं उस अजीम लहजे से गुजारिश करता हूं कि वो माइक पे तशरीफ लाए और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराज पेश करे। आइए नारों से इस्तकबाल करते हैं भाई जनाब यूसुफ आरज़ू साहब किबला बस्तवी का। अपने दोनों हाथों को फजाओं में बुलंद करें, एक हाथ सरकार इमाम हसन के नाम पे तो दूसरा सरकार इमाम हुसैन के नाम पे बुलंद करके जनाब अंबर मुशाहिदी को ये एहसास दिला दें कि ये नबी के दीवाने नबी की नात सुनने के लिए आज के इस अजीम जश्न में तशरीफ रखते हैं। तो सारे लोग अपने हाथों को उठाएं, नारे तकबीर। हज़रात सारे लोग उठाएं, सारे लोग उठाएं। कसम खुदा की मैं देखूं या ना देखूं, लेकिन मौला हुसैन के नाम पे उठाने के लिए कहा है ना, तो ये मेरा अकीदा है कि करबला शरीफ से आका इमाम हुसैन हमें आप हज़रात को देख रहे हैं, ठीक है? हाँ, वो जो हज़रात खड़े हैं वो हमारे क्या हमारे बाप के भी कहने से नहीं बैठेंगे। मैं 1 घंटे से उनको बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? वो बैठेंगे तो अपनी मर्जी से बैठेंगे, आए भी है तो अपनी मर्जी से। हाँ, तो सारे लोग जो है अपने हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हज़रत, नारे हैदरी।